हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अभी रायपुर में हूँ। ये DTI ग्राउंड है और ये मेरे पीछे कॉन्फ्रेंस हॉल है बीएड कॉलेज का। यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैं उसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आया हूँ। तो आप सभी मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग का आनंद ले। और ये जो कॉन्फ्रेंस है विशेष रूप से इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चे होते हैं उसके सेंसरी जो प्रॉब्लम होती है उस पर डिस्कस हो रही है। तो आप सभी देखिए और समझिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अभिनंदन करना चाहता हूँ। मंच पे उपस्थित यहाँ पर अर्चना मैम को भी स्वागत करना चाहता हूँ। यश चंद्राकर मैम को स्वागत करना चाहता हूँ। जो परिचय को स्वागत करना चाहता हूँ जो भी यहाँ पर उपस्थित। पुष्पक की दिव्यांग बच्चों को हमको साथ में लेकर चलना है। तो ये प्याली फाउंडेशन ने बहुत अच्छी शुरुआत की है कि इंटीग्रेटेड लर्निंग जो करना है। आप जानते होंगे दिव्यांग कौन होते हैं। दिव्यांग ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, सभी कोई हॉल में आए हुए हैं। कुछ लोग खाली भी हैं। नाश्ता जस्ट हुआ है और अभी राजकिशोर सर का अभी लेक्चर है। टॉपिक है व्हाट इज सेंसरी इंटीग्रेशन एंड पर्पस ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन फॉर चिल्ड्रन विद आईडी। राजकिशोर सर तैयारी कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन का और हम लोग बैठे हुए हैं। जोनल लेवल कॉन्फ्रेंस प्याली फाउंडेशन के द्वारा हो रहा है। आपको लगता है क्योंकि जरूरी हो गया है एक होना चाहिए साइन लैंग्वेज, क्योंकि अभी ये नॉर्म्स आ गया है। कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो दिव्यांग बच्चों का तो उनको जरूरी है ना। चाहे हमारे पास में साइन लैंग्वेज के लिए जरूरत हो या ना हो, हमें फिर भी करना ही करना है। फिर हम लोगों को यहाँ देख, हाँ हमारा स्किल है, सेंस है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि सेंस अगर आपका कोई भी ऑर्गन चाहे नॉर्मल है चाहे वो दिव्यांग है, अगर गायब हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। सेंसरी इंटीग्रेशन जो भी हमारे नेसेसरी होते हैं एबल टू ईच बॉडी इफेक्टिवली विद इन द एनवायरनमेंट, यानी हमारे पास में जो आपने बहुत सारा अनुभव हुआ, कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, है ना, कैसे कैसे यहाँ आए, ये सारी चीजें। तो ऑनलाइन में होता है तो सिंपल रहता है, ना एक दूसरे से जान रहे हैं, ना फेस टू फेस मिल रहे हैं, है ना, एक दूसरे से व्यवहार नहीं करना है। हो सकता है एक दूसरे से यहाँ चाहे राकेश ठाकुर सर है जो साइन लैंग्वेज में बातों को समझा करना, कूदना, वॉलीबॉल से कूदना, अदर इक्विपमेंट से कूदना, ये कोई जरूरी नहीं कि इसी से एज पर नीड ऑफ द चाइल्ड कौन सा गेम हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, है ना, कौन सा सेंसेस के ज्यादा इक्विपमेंट करना चाहते हैं, वो आप एक्टिविटी कर ले। आप लोग थंब पेंटिंग कराते हैं, है ना, लिप पेंटिंग कराते और अपने डेली शांति रात्रे ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट संपन्न कर सके, जो कि मेडिकल कॉलेज में स्थापित है एवं प्राइवेट प्रैक्टिस मिलान में करते हैं। उसके पहले हम तैयारी करते हैं एक रणनीति टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज रणनीति में हम फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज इंटरवेंशन टू स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हमारे पास क्या और कैसे, अगर हमारा क्या क्लियर रहेगा तो कैसे सब कुछ आ जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं पहले मानसिक क्षमताओं की कमी को दर्शाता हुआ एक व्यापक शब्द है जिसमें बहुत ही सुंदर गार्डन है। सभी को लंच ले रहे हैं, अभी लंच के मजे ले रहे हैं। लंच भी अच्छा था, हम लोग तो खा के बैठ गए हैं। ये हमारे सेठ जी यहाँ बैठे हैं और देखिए गार्डन बहुत सुंदर है और धूप भी खिली खिली है, क्योंकि रायपुर में तो गर्मी लगती है और खिली धूप में सभी को गार्डन में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं लंच का।
लंच के बाद अभी सेशन शुरू हुआ है। मिसेस उमा साहू, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट मैडम है, और इनका टॉपिक है रोल एंड टेक्निक्स ऑफ स्पीच थेरेपी इन सेंसरी इंटीग्रेशन ऑन फॉर स्टूडेंट विथ आईडी। स्पेशल एजुकेटर्स का हेल्प लेते हैं। स्पेशल एजुकेटर क्या करते हैं, उनको चाइल्ड को एकेडमिक अचीवमेंट्स, चाइल्ड के उसके अचीवमेंट्स को देखता है, उसके एजुकेशन को स्टैंडर्ड तरीके से उनको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, जिससे उनको डेली लाइफ में हेल्प मिले। आईक्यू हम कैसे निकालते हैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो उनका करेंटली मेंटल एज कितना है, उसका क्रोनोलॉजिकल एज कितना है, उसमें हम उसका परसेंटेज निकालते हैं, और जो परसेंटेज से हमको पता चलता है कि ये मॉडरेट लेवल का है, माइल्ड लेवल का है या सीवियर लेवल का, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम करते हैं ताकि बच्चे को जल्द से जल्द हम फाइंड आउट कर सके कि उसको एक्चुअल अभी मेरे द्वारा नया सेशन शुरू हुआ है, और मेरा जो टॉपिक है इमोशनल एंड बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज एसोसिएटेड विथ सेंसरी डिफ़िकल्टीज चिल्ड्रन विथ आईडी मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो पुराने समय में मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता था। तो मैं अभी संबोधित कर रहा हूँ, मेरा लेक्चर है, और मैं बता रहा हूँ खास करके जो बिहेवियर और सेंसरी प्रॉब्लम होती है, इमोशनल प्रॉब्लम होती है एसोसिएटेड विथ सेंसरी प्रॉब्लम, तो उस पर मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो आप मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग का आनंद ले। धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस में हर तरह के प्रोफेशनल आए हैं। सबसे ज़्यादा तो स्पेशल एजुकेटर है जो बहुत सारे स्कूलों में काम कर रहे हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट वगैरह भी हैं, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में। तो ये जो चीज़ें हैं ये खास करके अभी सेंसरी इंटीग्रेशन जो कि एक थेरेपी है, सेंसरी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों में, तो उसी पे 2 दिन से लगातार इसी पे कॉन्फ्रेंस होने वाला है, और आज भी उसी पे चर्चा हो रही है। आज पहला दिन है, और पहला दिन में लगभग हर तरह के यहाँ पे लेक्चर चला सेंसरी इंटीग्रेशन, और उसी पे विशेष रूप से बात हुआ जो मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों में जो इस तरह की परेशानियाँ जाती है, तो सेंसरी प्रॉब्लम को कैसे कम किया जाए। जैसा कि मैं बताया, आज कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है, और ये रायपुर DTI ग्राउंड है, और यहीं पे पियाली फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल और ऑटिज्म वाले बच्चे में सेंसरी प्रॉब्लम होती है, जैसे परसेप्शन की प्रॉब्लम होती है, समझने की प्रॉब्लम होती है। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है उससे संबंधित प्रॉब्लम जाती है। उसको डेवलप करने के लिए उसको एक जगह रही है ना, मत हिलिए ज़्यादा, बैठ दे रहा हूँ ना, उसको करूँ उस तरह कर दूँगा। उसको डेवलप करने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ पे हर तरह के पार्टिसिपेंट आए हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, सोशल वर्कर है, स्पेशल एजुकेटर है, स्पीच थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, और वो सभी सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें भी पेडिट्रिशियन है, स्पेशल एजुकेटर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, इस तरह के अलग अलग प्रोफेशनल, फिजियोथेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, अलग अलग प्रोफेशनल आके अपना ज्ञान एक दूसरे को बांट रहे हैं। तो आज दूसरा दिन है और सुबह का समय है, कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है, तो आप लोग को मैं आज दिखा रहा था। चलिए आप मेरे साथ पूरे ब्लॉग में जुड़े रहिए,
धन्यवाद। हाय करिए। और हमारी कॉन्फ्रेंस यहीं पे हो रही है, जोनल लेवल कॉन्फ्रेंस RCI स्टेटस एक्रिएटेड ऑर्गेनाइज्ड बाय पियाली फाउंडेशन, रन बाय जागरूक पेरेंट्स एसोसिएशन रायपुर CG। और टॉपिक जो है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ 26 और 27 जनवरी को है। और जगह जो है, वेन्यू जो है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन CTA शंकर नगर BTI ग्राउंड रायपुर, यहीं पे हो रही है। और देखिए अभी दिन का लंच जो है और ये नाश्ता है, ये अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है। सुबह का टाइम है, हम लोग आए हैं और पूड़ी और कुछ चीज़ें बन रही है यहाँ पे। ये बहुत ही सुंदर ग्राउंड है, जैसे मैं बता रहा था, कल भी दिखा रहा था। कैंपस बहुत ही सुंदर है, पूरा गार्डनिंग टाइप से है। और ये स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। ये B.Ed और D.Ed यहाँ चलती है। और यहाँ पे देखिए नाश्ता बढ़ रहा है और आज दूसरा दिन है, सब कोई नाश्ता ले रहे हैं। और आज पूड़ी छोला यही सब कुछ नाश्ता है, चाय वगैरह है। और सीरीज भाई को देख रहा हूँ मैं, वहाँ पे लगे हुए हैं और रजिस्ट्रेशन काउंटर में बैठे हुए हैं। ये सीरीज सर है। और ये डॉक्टर मीता मुखर्जी मैडम डायरेक्टर हैं। और ये सीरीज जी हैं। और ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं। हाय तो करिए। मैंने हाय नहीं किया। हाय। मैडम भी हाय कर रही है। और यहीं पे कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं। यह हॉल है। मैं डॉक्टर मीता मुखर्जी, मैं पियाली फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। और हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं, डिप्लोमा और B.Ed के कोर्सेज जो चलाते हैं, उनको सालाना 2-3 बार ऐसे CRE कार्यक्रम करना पड़ता है। RCI द्वारा, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद के द्वारा ये कार्यक्रम अप्रूव्ड होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो हम इसी कार्यक्रम के तहत हमने इस साल अभी 26 और 27 को 2 दिन का CRE कार्यक्रम रखा है। और टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सेंसरी इंटीग्रेशन के ऊपर रखा है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, जो कि अभी बोल सकते हैं एक नया ही कॉन्सेप्ट है। हम इसके पहले इसकी समझ कम रखते थे इंडिया में। और हम देख रहे हैं कि ऐसे जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, बहुत सारे दिव्यांग बच्चों में ये सेंसरी इश्यूज दिखाई देते हैं। जैसे वो कुछ बार बार छूते हैं, या कुछ नरम चीज या कड़क चीज में वो छू के देखना चाहते हैं, या कोई भी पर्सन सामने रहे तो उनके गाल को छुएंगे, उनके हाथ को छुएंगे, उनके कपड़े को छुएंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन लोग बहुत सेंसरी इश्यूज वाले होते हैं, उनको अलग टाइप की थेरेपी देनी पड़ती है। उनको इस जगत से जोड़ने के लिए उनको बहुत अलग अलग तरीके से हमको सिखाना पड़ता है। उस एक्टिविटीज के द्वारा, उस थेरेपी के द्वारा हम इन बच्चों को काफी सुधार ला सकते हैं और उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। इसीलिए ये हमारे स्पेशल एजुकेटर्स को जानना जरूरी है कि ये थेरेपी कैसे दी जाती है और किन बच्चों को दी जाती है, और कैसे समझे कि ये बच्चे को जरूरत है इस थेरेपी की। इस सब्जेक्ट के तहत ही हमारे यहाँ पे ये 2 दिवसीय इस बारे में विभिन्न प्रशिक्षित लोग आएंगे, प्रोफेशनल्स और रिसोर्स पर्सन, जिन लोग इस बारे में पार्टिसिपेंट्स को बताएंगे। थैंक यू। हमारे डॉक्टर साहब हैं। आज दूसरा दिन है, जैसा कि मैं बताया, अभी हम लोग आए हैं और ये बहुत ही सुंदर व्यू है पीछे का। आप लोगों के इस वक्त के वातावरण के अभिनंदन मैं हूँ, मैं खड़ी हूँ आपके वातावरण। डॉक्टर मैडम पेडिट्रिशियन है, तो ये एक टॉपिक कवर करने के लिए हम लोग से डील कर तभी इन्हीं का सेशन चल रहे हैं। ये चेयर भी इंक्लूडेड है, ये धरती भी इंक्लूडेड है, ये सीढ़ी भी इंक्लूडेड है। तो सेंसेस क्या है? मैं ऐसे चल रही हूँ, चलते चलते मैं इस आग में घुसूंगी तो नहीं था। मैं चली ऐसे चली की नीचे गिरी है। डॉक्टर मैडम
कनक रामनानी। तो अभी जस्ट इनका लेक्चर हुआ है और मैडम अभी जाने वाली है और अभी 5 मिनट का ब्रेक मिला है। तो अभी मैडम जस्ट जा रही है। पेडियाट्रिशियन है और ममता हॉस्पिटल करके पेडियाट्रिक मोआ थाने के बगल में ही इनका हॉस्पिटल है। तो बहुत अच्छी लेक्चर थी। हेलो एवरीवन, मैं प्रीति चांडा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धमतरी। ये जो 2 दिवसीय सीआरई प्रोग्राम हुआ है काफ़ी बहुत ही अच्छा रहा, इंफॉर्मेटिव रहा। जो आईडीडी इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के लिए जो सेंसरी इंटीग्रेशन का जो सेशन था वो बहुत अच्छा था। साथ में जो बच्चों में होने वाले प्रॉब्लम, जो बिहेवियर प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, वो बहुत अच्छा था। कैसे उनको डील करनी चाहिए, कौन कौन से टेक्निक्स अप्लाई करना चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया। जगह भी अच्छी थी। जितने भी यहाँ मतलब एक्सपर्टी थे, उनका बिहेवियर और समझाने का, बताने का तरीका बहुत ही अच्छा था। खाना, नाश्ता, चाय वो भी बहुत बढ़िया था। जो अच्छा ट्रेनर लगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है पियाली फाउंडेशन के साथ सीआरई प्रोग्राम अटेंड करने का। मैं चाहूँगी भविष्य में अगर ऐसा कुछ और सीआरई प्रोग्राम होता है तो ज़रूर मैं अटेंड करना चाहूँगी। मैडम, जो ट्रेनर आए, जो रिसोर्स पर्सन थे, उनके तरफ से कैसा मतलब आप लोग को ट्रेनिंग दिया गया? हाँ, बहुत बढ़िया था सर। मतलब जो एक्सप्लेन, सिर्फ ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल, वो बढ़िया एक्सप्लेन करके बताया गया। डॉक्टर मीता मैम, बारिक सर, राजकिशोर सर, डॉक्टर सुमन सर, सबके द्वारा मतलब बहुत बढ़िया अच्छे से समझाया गया। कि और ये चीज़ अच्छी लगी कि एग्जाम्पल देके समझाया गया। और ये था कि कन्वर्सेशन 2 वे कन्वर्सेशन था कि हमसे भी मतलब कि क्वेश्चन आंसर सेशन पूछे तो हम अच्छे से खुल के उनसे बातचीत भी कर पाए। थैंक यू। आज कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और लंच टाइम, सभी लंच ले रहे हैं और हमारे साथ दिलीप लिल्हारे सर हैं। हाय करिए। और सभी, हल्की हल्की धूप है, बादल है, हल्की हल्की धूप है, तो सब ग्राउंड में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और सब मतलब गश्ती कर रहे हैं। बस 1 आध घंटे और कॉन्फ्रेंस चलेगी, उसके बाद देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, दिलीप शर्मा सर। 1 घंटा लीजर टाइम क्यों रखा है? दूसरे दिन का, क्योंकि दिन भर जब आदमी बच्चा पढ़ेगा तो उसका टेंशन रहेगा नहीं। सीरीज लेकिन जो 1 घंटा वो खेल लेगा, लेक्चर ले रहे हैं, तो एकदम माइंड रिलैक्स रहता है। और आखिरकार हम लोग लीजर पीरियड आखिर में रिक्रिएशनल थेरेपी, दिन भर बच्चा पढ़े, 1 घंटा मजे से अपना और बिंदास खुश होके, तब से भी मेरे साथ बने रहिए, ताकि दिन भर का जो थकान है वो भी मिट गया, एंजॉय करिए, मनोरंजन भी हो गया और साथ साथ खुशी खुशी भर जाता है। इसलिए सरकार ने रखा है 1 घंटे का स्पोर्ट्स गेम पीरियड रखा है। जिस दिन स्पोर्ट्स या गेम नहीं होते हैं, बच्चे एकदम उदास हो जाते हैं। सर का नाम श्री शिरीष बारिक है। उसी तरह जिस तरह आम इंसान को रिलैक्सेशन की जरूरत है, थकान को घटाने के लिए जरूरत है, बच्चों के लिए भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। साथ में थेरेपी इसलिए करते हैं क्योंकि इट्स ऑल्सो नोन एज थेरेपेटिक रिक्रिएशन, बिकॉज एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिससे हमारे जो रिक्रिएशन है उसको यूटिलाइज करते हैं, साथ साथ कुछ एक्टिविटीज इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। मैं तानी साहू, स्पीच थेरेपिस्ट किड्स केयर में। अभी सीआरई प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं यहाँ। मेरा नाम कुंज बिहारी, बीआरपी, बलौदा बिहार, फलारी। मैं पियाली फाउंडेशन में जो चल रहा है 2 दिन का सेमिनार सीआरई प्रोग्राम, उसमें आया हूँ। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जानकारी के लिए, हम लोग की आगे की जानकारी के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस प्रकार के प्रोग्राम जो है होते रहना चाहिए। इसमें साइकोलॉजी जो हमारे सर है सुमन सर, उनका बहुत बढ़िया लेक्चर हुआ है। आज सुबह जो मैडम आई थी, उन्होंने डॉक्टर साहब की वाइफ हुई थी मैडम, साइकोलॉजी पीडियाट्रिक्स बहुत ही अच्छा हमको तरीके से समझाई है। साथ में मीता मुखर्जी मैडम जो अभी एक क्लास ली है, उनका भी क्लासेस बहुत अच्छा था। श्रेयांश सर का भी क्लासेस अच्छा था। इस प्रकार का जो सेमिनार है वो आए रहते हैं, है ना, उसे हमें प्राप्त करने का मौका मिलता है। इस प्रकार से जो होता है सीआरई प्रोग्राम, ऐसा होते रहना चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छा है। आगे के लिए अंत में ग्रुप एक्टिविटी हुआ। पूरे जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनको ग्रुप में बांटा गया और उसको बताया गया
एक्टिंग के द्वारा और मनोनाटक या नाटक के द्वारा, स्किट के द्वारा, पेपर प्रेजेंटेशन के द्वारा और जो भी है उसको बताया गया कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं जिसको सेंसरी प्रॉब्लम होती है, तो सेंसरी इंटीग्रेशन द्वारा हम कैसे ठीक करें, तो उसी पे अभी सभी ग्रुप बैच वर्क कर रहे हैं और उनको एक्टिविटी के द्वारा एक दूसरे को अच्छा मैसेज दे रहे हैं। चलिए, तो आप सभी मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहे। उसके आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।